देखिए हमने पॉलिनोमियल्स किया था, उसमें हमने पहले बेसिक्स किया था कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की थी, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस। मैंने बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो नंबर जिस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसे आप कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर मैंने ये भी बताया था आपको, जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के, वो रिलेटेड होते हैं कोफिशिएंट से। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको लीनियर पॉलिनोमियल में, जैसे ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, x कितना आ गया -2/3। ये इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है। निकालते कैसे हैं, हम पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर, और जो मेरी वेरिएबल की वैल्यू आती है वो होता है उसका जीरो। अब x बराबर -2/3 पुट करेंगे, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये जीरो हो गया। अब 2 क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है, और 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उस पॉलिनोमियल के टर्म्स की। ठीक है, तो 9 तक तो था आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आप एक पॉलिनोमियल लीजिए f(x) 6x² -x -2। ये मेरा पॉलिनोमियल है। चलिए पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिखते हैं या तो x की डिक्रीजिंग पावर में या x की इंक्रीजिंग में। जनरली हम पहले लिखते हैं हाईएस्ट पावर, फिर कम, फिर कम। ठीक है, अब इसको हमें करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करोगे आप, मल्टीप्लाई करने पे -12, ऐड करने पे -1, क्या बनेगा -4 और +3। ठीक है, फिर f(x) इन दोनों में 2x को मना रहे हैं, 3x -2, या फैक्टर है तो यहाँ को मना कितना आ रहा है, 1 को मना रहे 3x -2। f(x) क्या हो गया 3x -2 एंड 2x + 1, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब उसको हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। जीरोस ऑफ f(x) आर गिवन बाय, पुट करना पड़ेगा f(x) को जीरो के बराबर, मतलब 3x -2 2x + 1 = 0। तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। x = +2/3 और x = -1/2। सो zeros of f(x) are -1/2 and 2/3। ठीक है, जीरोस निकाल लिया आपने। अब हम देखेंगे जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। अब देखिए ये आपके जीरोस हैं, आप निकालिए सम ऑफ जीरोस, -1/2 + 2/3। एलसीएम कितना आ गया आपका 6 आ गया, -3 + 2 -1/6। अब देखिए कितना आ गया आपका -1/6 आ गया, -3 + 2, सॉरी -1/2 एंड 2/3। 6 मेरा एलसीएम आ गया, 3 - 4 आएगा भाई, तो प्लस का 1/6 आ गया मेरा सम ऑफ जीरोस।
अब आप देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपका -1 है और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6 है। कितना आ गया 1/6, दोनों के हम बराबर हैं। इट मीन्स सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद निकालिए आप, इसी को ध्यान रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/2 इंटू 2/3। मैं कैंसिल आउट नहीं किया हमने, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। -1/3 आ गया। अब निकालिए आप कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपकी -2 है, एक्स कितना आ गया -1/3, दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। इट मीन्स प्रोडक्ट कितना हो गया आपका कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, उसके सम ऑफ जीरोस, उनके जीरोस का सम ऑलवेज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा ऑलवेज, ये हमेशा इन्हीं के बराबर ही होंगे। ये था क्या, तो आप ऐसे निकाल देते, या फिर आप यहाँ क्या करते माइनस से मल्टीप्लाई, एक ही बात पड़ती, माइनस माइनस प्लस 1 में से था, क्या आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सेम केस यहाँ पर था आपका, ये था आपका कितना -2/6, डायरेक्ट थे कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। सभी क्वेश्चंस इस टाइप से हैं। एक टाइप है आपकी क्वेश्चंस की कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहले आपको इसे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद उसके आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस के बाद सम ऑफ जीरो निकालिए और फिर निकालो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए। अगर आपके बराबर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलती है। दोनों बराबर हो गए एंड फिर निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, निकालो कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो। दोनों बराबर हमेशा क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 3 and verify the relationship between zeros and कोफिशिएंट्स। अब मेन बात इन क्वेश्चंस में क्या है, फैक्टराइज करने की। अगर फैक्टराइज हो गया तो सारा कुछ सोल्व हो ही जाएगा। अब देखिए
वी हैव fx इज इक्वल टू 6x² माइनस 3। अब मुझे इसे फैक्टराइज करना है। ध्यान रखना कि जहाँ पर x² की टर्म हो और खाली कांस्टेंट टर्म, यानी जहाँ पर x की टर्म ना हो, तो वहाँ हमेशा a² माइनस b² ही बनेगा fx। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 6 क्या होता है? √6 का स्क्वायर, और x² x का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर। मुझे फैक्टराइज करना है जहाँ पर खाली x² और कांस्टेंट टर्म है, वहाँ पर a² माइनस b² ही बनेगा। जैसे आप एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है t² माइनस 5, ये क्या होगा? t² माइनस √5 का स्क्वायर, t माइनस √5, t प्लस √5, इस तरीके से बनते। ठीक है, ये कितना आ गया? √6x माइनस 3 √6x प्लस √3। अब देखिए, zeros of fx are given by fx is equal to 0, यानी √6x माइनस √3 और √6x प्लस √3 बराबर 0। तो ये आपका 0 या ये आपका 0। x कितना आ गया? अब इस 6 में लिख रहा हूं √2 इंटू √3 और माइनस √3 ओवर √2 इंटू √3। मैंने √6 को ब्रेक कर लिया क्योंकि मेरा कैंसिल हो रहा है इसलिए। तो x क्या आ गया? 1/√2 और x क्या आ गया? माइनस 1/√2। तो zeros of fx are 1/√2 and minus 1/√2। जीरोस आ गए। फिर आप क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? 1/√2 इंटू माइनस 1/√2 सॉरी प्लस, तो माइनस बन जाएगा। कितना आ गया? 0। अब आप क्या निकालोगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x के। देखिए यहाँ पर मेरे पास x की टर्म नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 0 इंटू एक्स माइनस 3, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा? 0 है, 0.6 बराबर 0। देयरफॉर सम ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2, और फिर आप निकालेंगे कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी माइनस 3/6 माइनस 1/2, दोनों बराबर आ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x की। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सम निकालना है और ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है, दोनों बराबर आएंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं। जस्ट आपको फैक्टराइज करना है और जीरोस निकालने हैं।
और क्वेश्चन देखिए, सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस मेन थिंग क्या है कि फैक्टराइज होना चाहिए, फैक्टराइज आपको आना चाहिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन वही है, जीरोस फाइंड आउट कीजिए और वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। फैक्टराइज करोगे, यहाँ पर u मेरा वेरिएबल है, देखो यहाँ 4u कॉमन आ रहा है, u प्लस 2 फैक्टराइज हो गया दो लीनियर फैक्टर्स में, दो फैक्टर बनेगी। पोनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोनोमियल है, ठीक है। zeros of fu are given by fu is equal to 0, 4u into u plus 2 is equal to 0, 3 गुणा 0 है, 4 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, क्या तो u 0 या u plus 2 0, u कितना के 0 और u is equal to -2, so zeros of fu are 0 and -2। फिर वही सम ऑफ जीरोस, 0 प्लस -2 कितना आ गया -2। अब देखिए आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप बना लीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या यह भी बना सकते हैं कैसे, देखो कोफिशिएंट ऑफ u है 8 और ये है 4, अगर मैं इसको यूं कर दूं -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना -2 है। अब -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट बना सकते हैं या अलग से निकाल के भी दिखा सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 0 इंटू -2 कितना आ गया 0। अब देखिए होता क्या है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, यहाँ पर मेरी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 0 है, और कोफिशिएंट उसका कितना है 4 है, लिख दूं मैं इसे 0/4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका स्टेप कम हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। इस तरीके से क्वेश्चंस करने, जस्ट फैक्टराइज कीजिए, जीरोस निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोस अलग अलग निकाल के दिखा दो, या फिर यहीं पर आप एडजस्ट कर दीजिए, चॉइस आपकी है। आप एक देख लीजिए अनरूट वाला क्वेश्चन भी, x इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है, ऐसा करना है मुझे। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 324, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 24 और ऐड करने पे 5, क्या बनेगा 8 एंड -3, 4√3x² प्लस 8x माइनस 5x सॉरी 3x माइनस 2√3, क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, √3x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, माइनस √3 कॉमन आ रहा है, तो एक √3 बचेगा यहाँ पर, √3x प्लस 2, तो आपको क्या हो जाएगा √3x प्लस 2 4x माइनस √3, ये आपका हो गया, ठीक है। अब वही zeros of fx are given by fx is equal to 0,
√3x + 2 = 0 और 4x - √3 बराबर 0। x कितना आ गया -2/√3 और x कितना आ गया √3/4। ये मेरे क्या आ गए जीरोस आ गए हैं। अब सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम -2/√3 प्लस √3/4, 4√3 एलसीएम -8 प्लस 3 कितना आ गया 5/4√3 कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x के। आप सीधा भी लिख सकते हो, सॉरी माइनस का 5 आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2/√3 इंटू √3/4। अगर आप यहाँ ऐसे डायरेक्ट दिखा रहे हो तो इनको कैंसिल मत करना। क्या आ गया -2√3/4√3, -2√3 कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x की, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x की। तो कंफ्यूज मत होना, आप चाहे यहाँ एडजस्ट कर सकते हो या फिर इतना निकाल के इसको अलग से दिखा दोगे, दोनों सेम ही आने हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि हाँ कौन सा वाला करें, चाहे इसको जो आपको इजी पड़ता है ना आप वो करिएगा, चाहे ऐसे निकाल के दिखाओ चाहे यहीं एडजस्ट करो। और क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा सा एक अलग से क्वेश्चन है। ये AB(x² + B² - AC(x - BC). वही है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। मेन बात है फैक्टराइज की, fx AB(x²) अंदर मल्टीप्लाई कर दो x से, B²x - ACX - BC fx। तो इधर में क्या कॉमन आ रहा है, bx कॉमन आ रहा है तो ax + b, और यहां से कॉमन आ रहा है c, ax + b। fx क्या आ गया ax + b और bx - c आ गया। जीरोस निकालने हैं तो आपको पुट करना पड़ेगा fx को 0 के बराबर, ax + b, bx - c बराबर 0। तो क्या तो ax + b बराबर 0 या bx - c बराबर 0। x आ गया -b/a और x बराबर क्या आ गया c/b। जीरोस क्या आ गए -b/a और c/b, जीरोस आ गए। अब निकालो सम ऑफ जीरोस, -b/a प्लस c/b, ये भी आपका एलसीएम -b² प्लस AC। ठीक है, यहाँ अब देखिए तो यही बना लो आप, या फिर यहाँ दिखा दो अलग से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x की, कोफिशिएंट ऑफ x b² - AC/AB। और माइनस से अंदर साइन चेंज होंगे, -b² प्लस AC/AB बराबर है, यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम केस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है -b/a c/b, कैंसिल हो गया -c/a।
यहाँ से आप निकालोगे कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म माइनस बी सी अपॉन ए बी माइनस सी अपॉन ए, दोनों बराबर आ गए, हेंस आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, अब जो टाइप है हमारी क्या है कि हमें क्या दिया हुआ होगा, सम ऑफ जीरोस दिए हुए होंगे और मेरे को दिया हुआ होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ होगा P। अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं यानी जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट, तो जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो कैसे लिखा जाएगा, एफ एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के मेरा कोई भी कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए आपके सम एंड प्रोडक्ट में कोई फ्रैक्शन में आ गया तो डिनोमिनेटर में आएगा, ऐसे हम लोगे तो वो चाहे तो आप उस जो मानो आपका डिनोमिनेटर में 4 आता है तो अब के बराबर 4 लो, 4 से 4 कैंसिल, तो के मेरा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, मैं अपने हिसाब से चूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को दे दिया सम ऑफ जीरो दे दिया 1/4 और ये दे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी मेरे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, then polynomial is given by k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, 4x square minus x minus 4, यही आएगा 4x square 1/4 एंड -1। ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में 4 है तो मैं इसको 4 मान सकता हूँ। ठीक है, तो लेट k is equal to 4, fx 4x square minus x minus 4 over 4। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, 1/4 एंड -1। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। तो इस तरीके से सेकंड टाइप आपकी है कि आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ होगा, तो आपको लिखने हैं पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, इस तरीके से करना था आपको। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, if alpha and beta are zeros of the
quadratic polynomial find a polynomial whose zeros are टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन। देखिए अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं और आपको बनाना पोलिनोमियल जिसके जीरोज क्या है, ये हैं। इनका यूज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब देखिए पहले वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू since alpha and beta are zeros of fx, therefore sum of zeros क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड रूट ऑफ zeros कितना था आपका, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस क्या है, ये क्या है, जीरोस हैं। और हमें क्या चाहिए पोलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस एंड रूट ऑफ जीरोस निकालने। तो अब क्या निकालोगे, टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, इनका सम निकालोगे। वो कितना आ गया, देखो इन दोनों में टू कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा वन प्लस वन टू, अल्फा प्लस बीटा वन है तो टू इंटू वन प्लस टू कितना आ गया आपका, फोर आ गया। और अब आप क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। फोर अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा टू बीटा वन, फोर अल्फा बीटा टू अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। अल्फा बीटा कितना, माइनस टू, ये कितना हो गया, माइनस एट, ये वन, ये वन, कितना आ गया, माइनस का फाइव आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k इंटू एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। k को आप क्या मानोगे, अब k को वन मान लो या यही छोड़ दो, चॉइस आपकी है। ये था आज के लिए, ठीक है, ये करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।